नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में कार बेकार पर सरकार लाइव। जी हाँ, अगले साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी की शुरुआत से दिल्ली में बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया गया है प्रदूषण को कम करने के लिए, कुछ हद तक लगाम लगाने के लिए। दिल्ली में कारों को लेकर, खासकर जो निजी कारें हैं, उनको सम और विषम के हिसाब से, उन तारीखों के हिसाब से ही चलाया जाएगा। ऑड डेज पर ऑड नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी और इवन डेट्स पर इवन नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी। दिल्ली वालों के मन में बहुत से सवाल हैं। एनसीआर दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, उन लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं कि जब हम ये गाड़ियां लेकर पहुंचेंगे दिल्ली के परिधि में तो कितनी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया है, लेकिन इसके बाद किस हद तक ये जो ट्रायल 15 दिन का किया जा रहा है, आगे की सरकार की नीति क्या है? क्या ये परमानेंट फॉर्मूला भी हो सकता है या इस ट्रायल के बाद सरकार अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करेगी? बहुत से सवाल हैं। दिल्ली की जनता, एनसीआर की जनता मेरे साथ यहाँ बैठी हुई है और खुद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय साहब हमारे साथ हैं इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। राय साहब, शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। एक छोटी सी कोशिश है IBN 7 की कि हम जनता के सवालों को सीधे आपके पास लेकर आए और आपको मैं शुक्रिया अदा करूंगा। पिछली बार की बातचीत में मैंने आपसे ये प्रॉमिस लिया था कि आप आएंगे हमारे शो में और आप हमारे शो में आए हैं। थैंक यू सो मच। शुरू करने के पहले 1-2 सवाल मैं पूछ लेता हूं और उसके बाद मैं चाहूँगा जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो तो मैक्सिमम लोग सवाल ले सके। इस हद तक इस तैयारी से मंत्री जी आए हुए हैं। मंत्री जी से सवाल जवाब होंगे, उसके बाद मैं उसके पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा दूँ। कुछ हमारे साथ खास मेहमान हैं जो इस पैनल पर हैं, जो शहर के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, अलग अलग विधाओं के धुरंधर हैं, जो अपने अपने सवाल भी पूछेंगे मंत्री जी से। मेरे साथ सबसे पहले अनुजा कपूर हैं, जो दिल्ली का जाना माना चर्चित चेहरा है, सोशल कमेंटेटर हैं, वो सवाल पूछना चाहती हैं मंत्री जी से। मेरे साथ अनुमिता रॉय चौधरी जी हैं, जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं, CSE की जाने मानी पर्यावरणविद है, एनवायरनमेंट पर अच्छा लिखती हैं, बोलती हैं। हमारे साथ टाउन प्लानर सुदेशना चटर्जी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑपोजिट तरफ में जो पुरुष वर्ग आपको बैठा दिख रहा है, उसमें सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा आपको दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ सिन्हा IBN 7 के लिए काम करते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। दिल्ली के फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस गुप्ता जी मेरे साथ है, VK गुप्ता साहब। तो शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ बैठे। और साथ में BM चोपड़ा साहब हैं, जो दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं। थैंक यू सो मच। एक सवाल जो बार बार राय साहब लोगों के मन में आ रहा है वो है कि वेहिकुलर पॉल्यूशन में भी सबसे पहले जो पॉल्यूशन में करने वाली जो गाड़ियां हैं वो ट्रक्स हैं, कमर्शियल बड़े बड़े भारी वाहन जो है, फिर 2 व्हीलर्स आते हैं, जो तमाम आंकड़े हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, फिर कारों का नंबर आता है। तो कारों पर लगाम क्यों लगाई गई, बाकी लोगों को क्यों इस दायरे में नहीं लाया गया? अहम प्रश्न है। हम लोग भी पहले यही सोच रहे थे कि हम 2 व्हीलर और कारों को दोनों को जो है इस ऑड इवन फार्मूले में लेकर के आएंगे, लेकिन हमने ये देखा कि सारे लोगों की जो राय आई उसमें ये था कि आप इसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। हमने पहले दिल्ली के अंदर इसके पहले कार फ्री डे शुरू किया। हमने 3 कार फ्री डे अभी दिल्ली में किया है। हर 22 तारीख को हम हर महीने की 22 तारीख को करते हैं। तो कार फ्री डे में भी हमने देखा कि उस रूट पर केवल कार को हम लोग रोकते हैं। अगर कोई एंट्री करता है तो गुलाब का फूल देते हैं, तो उससे भी पोल्यूशन लेवल काफी डाउन गया। तो अभी पहले चरण में हम लोग कार को लेने का हमने फैसला किया है। अगले चरण में 2 व्हीलर को भी लेकर के आएंगे, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप इस चीजों को लेकर आगे बढ़ सके। वह एक चीज है। दूसरी बात क्या है कि 2 व्हीलर की संख्या ज्यादा है, कारों की संख्या कम है, लेकिन सड़क पर जो है एक 2 व्हीलर की जगह एक कार उससे कई गुना ज्यादा स्पेस को जो है घेरती है, जिससे कंजेशन पैदा होता है और कंजेशन के वक्त जो है पोल्यूशन लेवल और हाई हो जाता है। तो इसलिए अभी पहले चरण के लिए हम लोगों ने कार को लिया है। हम चाहते थे कि 2 व्हीलर को भी ले लें, लेकिन बहुत सारे लोगों का सजेशन आया कि अभी एक चरण करके आगे बढ़ाएं। राय साहब, यही बात तो जब आप बसें उतार देंगे 5000 6000 तो कारों के मुकाबले बसें ज्यादा हो जाएंगी, बसें ज्यादा जगह रोकेंगी, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, एक बस में 60 यात्री चलते हैं और एक बस खड़ा कर दीजिए और 60 कार खड़ा कर दीजिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक बस की जगह 60 कारें अगर सड़क पर चलती हैं तो कितना स्पेस दे रहे हैं। और कार पुलिंग को इंकरेज करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं कि लोग बाग अपनी कार पुल करें? देखिए, इस पूरी जो मुहिम है इसके जान में है कार पुलिंग। हम लोगों का ये मानना है कि अभी दिल्ली के अंदर इतना एडवांस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है कि लोग कार छोड़ करके और आकर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्वाइन कर लें।
हम प्रयास कर रहे हैं, अतिरिक्त बसें भी ला रहे हैं, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ाने जा रहे हैं जैसे इस 15 दिन के लिए, और भी हमने पूछो ऐप अभी लॉन्च किया है जिससे ऑटो लोग घर बैठे बुक कर सकें। लेकिन हमारा मानना यह है कि दिल्ली के इस प्रदूषण फ्री दिल्ली बनाने का जो अभियान है, हम सबके सांसों का संकट है, हमारे बच्चों के सांसों पर संकट है। इसलिए इसमें हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि आप अपनी दोस्ती को थोड़ा सा, जो दोस्ती का सर्किल है उसमें अरेंजमेंट करिए, दोस्ती बढ़ाइए, कार पूलिंग अपनाइए और प्रदूषण को घटाइए। हमारे दफ्तर में मुहिम शुरू हो गई है। मैं अपने ऑफिस की बात कर लूं, हम लोग बाकायदा लिस्ट बना के सर्कुलेट की जा रही है और बताया जा रहा है कि किस किस के पास कौन कौन से नंबर की कार है और वो दिल्ली के किस इलाके में रहता है, धन्यवाद। ताकि वो पूल करके आए और इस मुहिम में मदद कर सके। दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के सारे अधिकारी भी, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं और हम लोग भी कारपूल करेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ बताइए, आपने कहा था कि 1 तारीख से ऑटो की संख्या भी सड़क पे बढ़ने वाली है, लेकिन आज एक नई विवाद सामने आ गया, उस पर स्थिति क्या है? क्या ऑटो की संख्या दिल्ली की सड़कों पर बढ़ने वाली है कि नहीं बढ़ने वाली है? नहीं, अभी देखिए हमारा ये प्लान, पहला जो प्लान है ऑटो को लेकर के, कि हजारों ऑटो दिल्ली में रन करते हैं, सीएनजी की टैक्सियां रन करती हैं, जिनमें जीपीएस सिस्टम है। उन सारे लोगों को ये जो सबसे बड़ी सुविधा हम दे रहे हैं पूछो ऐप की, कोई भी व्यक्ति जिसका स्मार्टफोन है वो गूगल प्ले स्टोर में जा करके पूछो ऐप को डाउनलोड कर सकता है। आप जो डाउनलोड करेंगे, पूछो ऐप को जो ऑन करेंगे, आपके आसपास कितने ऑटो और कितनी टैक्सियां हैं ये उसमें आ जाएंगे, उनका फोन नंबर आ जाएगा। घर बैठे आप फोन पर अपने ऑटो को प्री बुक कर सकते हैं। सभी ऑटो में है ये? जो जितने में जीपीएस सिस्टम है, कुछ कितने में, कितनी संख्या होगी? होगी? अभी मेरे ख्याल से जो उस पर अभी तक जो जिन लोगों ने अपलोड कर लिया, करीब 20 से 25 हजार ऑटो और टैक्सियां हैं, जो बहुत बड़ी तादाद होती है। इतनी संख्या उबर ओला के पास भी नहीं है। तो ये एक ऑप्शन हम लेकर के आए। दूसरा हमारी कोशिश है कि आगे के लिए जो 10,000 ऑटो हम जारी कर रहे थे आगे के लिए, जिससे कि एलओआई जारी हमें 21 तारीख से कर रहे थे, उसमें से कुछ ऑटो आ सकते थे, लेकिन उसमें कुछ भ्रष्टाचार की सूचना हमें मिली है। इसलिए सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकती है सरकार, भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए हमने उनको सस्पेंड किया है और उसको कैंसिल किया। ठीक, 1-2 सवाल मैं चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट से ले लूं और फिर जनता के पास हम चलते हैं। गुप्ता जी, आपके पास, आपके मन में सवाल, आप तो दिल्ली के सिटीजन हैं, दिल्ली में रहेंगे, ऑड गाड़ी चलाते हैं, इवन गाड़ी चलाते हैं आप? देखिए, मैं तो मेरी तरफ से पूरा सहयोग होगा दिल्ली सरकार को, क्योंकि जो हालात प्रदूषण के हैं वो दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। तो दिल्ली छोड़ के जाने से अच्छा मैं ये कारपूलिंग कर लूँ या ऑड इवन को फॉलो कर लूँ। आपको लगता है कि क्योंकि जो संबंध है केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकार के बीच, कई सारे ट्विटर पे ये सवाल भी आए हैं कि जब आप गाड़ी रोकेंगे रास्ते में और उसके बाद ट्रैफिक जाम हो जाएगा, उससे पॉल्यूशन खत्म होने की बजाय पॉल्यूशन बढ़ने की आशंकाएं भी रहेंगी। ऑड इवन की पॉलिसी को अगर आप परमानेंटली लागू करेंगे तो आदमी दूसरी गाड़ी लेने के लिए मजबूर होगा। मैक्सिको में ये हुआ और मैक्सिको में पॉल्यूशन बढ़ गया, सरकार को स्कीम वापस लेनी पड़ी। ऐसी चीज़ें मैंने पढ़ी इंटरनेट पे। आपको लगता है गुप्ता साहब कि ये सरकारों की जो आपस में संबंध है, दिल्ली पुलिस की जो संबंध है आम आदमी पार्टी के साथ, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं? देखिए, ये दिल्ली सरकार के और दिल्ली पुलिस के संबंधों की बात नहीं है, दिल्ली के नागरिकों की बात है। और दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली के नागरिकों के लिए है। तो मैंने पहले भी किसी चैनल में यही कहा है, दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से इसमें सहयोग करना चाहिए। और ये चालान करना एक इसका वो नहीं है कि आप चालान करेंगे। आप लोगों को देखिए, मेरा ख्याल है, मेरा मानना है, काफ़ी लोग अपने आप ही वॉलंटियरली इसको ज्वाइन करेंगे। और कहीं पर वो देख लें कि जहाँ पे ट्रैफिक पीक आवर में चालान ना करें, दूसरा जहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है वहाँ पे गाड़ियों को ना रोके। बट बहुत सी जगह ऐसा है जहाँ पे वो गाड़ियों को रोक के और शुरू में चालान करने के बजाय मेरा मानना है 1-2 दिन वो उनको वार्न करके छोड़ दें। वैसा इसमें भरोसा जो मिला है आपने कुछ? प्रश्न किया है, भरोसा देखिए, दो मिला है बात दिल्ली कहना पुलिस? चाहूँ जी, कि इस पूरे मुहिम को लेकर के, चाहे केंद्र सरकार के गृह मंत्री हों, चाहे एलजी महोदय हों, चाहे पुलिस के लोग हों, सबके साथ सरकार संवाद कर रही है और सबका सकारात्मक रुख है। क्यों? बहुत बढ़िया। क्योंकि उनके बच्चे भी इसी दिल्ली में जीते हैं। उनके साथ क्या करोगे आप झगड़ा करके? बिल्कुल। क्योंकि ये जो कुछ है इसकी कीमत उन आने वाली पीढ़ियों को भुगतना है, इसलिए। लेकिन उसके अलावा भी दिल्ली सरकार ने जो तैयारी की है, पुलिस के लोगों के साथ साथ 10,000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स दिल्ली सरकार भर्ती कर रही है, जो उनके लिए सहयोग के लिए हम खड़े करेंगे। दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है उसको एथराइज कर रहे हैं। दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर तमाम अधिकारियों को एथराइज कर रहे हैं जो इनके सहयोग के लिए सड़क पर होंगे। इस सब चीज के बावजूद मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये लड़ाई सरकार की नहीं है। आप जब लड़ने के लिए खड़ा होंगे, सरकार आगे चलने को तैयार है।
दिल्ली का मुख्यमंत्री RD1 नंबर फॉलो करने को तैयार है, दिल्ली के मंत्री RD1 नंबर फॉलो करने के लिए तैयार हैं। आपके भविष्य के लिए और बेटे बेटियों के भविष्य के लिए आप भी सहयोग करिए, और सहयोग से हमने देश में आज़ादी पाली थी। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है। और ये अंत में हमको प्रदूषण से आज़ादी चाहिए, उसके लिए इस तरह की मुहिम और एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, तभी हमारे बच्चे खुली और स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं। एक सवाल और पूछूंगा मैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन की जो धूल मिट्टी है वो भी बहुत बड़ी वजह है, और दिल्ली के आसपास बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन चल रहा है NCR में, इससे भी पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। इसके लिए आपने कहा कि हम कड़ाई से निपटेंगे, जो आपका विज्ञापन छपा है कि हम कड़ाई से निपटेंगे, वो कड़ाई क्या है? देखिए, इसके लिए दो हिस्सा है। एक तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट केवल कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट का डस्ट से पोल्यूशन में PM10 और PM10 2.5 में काफ़ी रोल है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे बर्निंग है उससे भी हो रहा है। जैसे अभी उसके लिए भी हम लोगों ने जो पर्यावरण डिपार्टमेंट है अभियान चला रहा है कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर के। एक तो जो धूल सड़कों पे उड़ती है उसके लिए सरकार वैक्यूम क्लीनर पूरे PWD की सड़कों की सफाई के लिए बनाने जा रही है। पूरे दिल्ली में जितनी भी खाली जगहें हैं जहां से धूल आती हैं उसमें ग्रीनरी लगाने के लिए दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन कोई घोषणा नहीं की कि आप पेड़ लगाएंगे। ये सवाल पूछा किसी ने कि आपने RD1 की गाड़ियां तो रोक दी 1 तारीख से, ये नहीं कहा कि 1 तारीख से सरकार इतने पेड़ लगाने वाली है। नहीं, 1 तारीख से पेड़ अभी नहीं लग सकता है। अभी जब थोड़ा सा मौसम जब आएगा, जैसे पेड़ लगने से और आगे लाइफ लाइन आते हैं, तो हम वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि सारी खाली जितनी जगह हैं जहां से धूल उत्सर्जन होता है वहां पर हम घास बिछाएंगे, और मेन जो सड़कें हैं उनके बीच में पेड़ लगाने का अभियान बड़े पैमाने पर सरकार चलाएगी। मैंने जैसा कहा कि RD1 कार फ्री डे एक पहला शुरुआत थी, RD1 अगला चरण है, और आगे भी बहुत सारा काम करना है, तब जाकर के हम सब लोग दिल्ली को प्रदूषण फ्री कर पाएंगे। अनुमिता जी, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा। यहाँ पे आप पर्यावरण को जानती हैं, समझती हैं हम सबसे ज़्यादा। सरकार की इस पॉलिसी के बारे में आप क्या कहेंगी, और क्या अप्रीहेंशन है, कोई है आपके मन में? देखिए, हम तो समर्थन करते हैं और हम इसे पार्टिसिपेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसको कामयाब बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात जो है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि ये 15 दिन जब लोगों को हम कहेंगे आप निजी गाड़ियों को छोड़कर जो बाकी और भी सुविधाएं हैं उनको आप अपनाएं और ये समझ लोगों में बढ़ाएं। पर ये जो मौका जो बनेगा, और इस समय गोपाल जी कह रहे हैं कि किस तरीके से बसों की, मेट्रो की, ऑटो की सारे सर्विसेज को आप उसके लिए नए सुविधाएं बनाएंगे, सिस्टम्स बनाएंगे। बस लेनिंग बनना शुरू हो चुका है, यहाँ पे आप कारपूलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा जो इंटरेस्ट है कि ये प्रोग्राम जब ख़त्म होगा 15 दिन बाद, ये जो सिस्टम्स और सुधार जो आप ला रहे हैं वो कैसे आप सस्टेन करेंगे प्रोग्राम के बाद, क्योंकि जो हल जो हमें ढूंढना है वो उन्हीं सुधारों से मिलेगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगी, जब NCR की बात होती है, क्योंकि हम वहाँ से भी गाड़ियों को ऊपर रोक लगाएंगे, हमें आज NCR के जो बाकी राज्य सरकार हैं उनसे बात कर हम जो टोल और टैक्स लगाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, उसको बंद करना है। बिल्कुल, अगर करना है तो निजी गाड़ियों के ऊपर लगाएं, पर ऑटो, टैक्सी और बसों पे ना लगाएं, क्योंकि इससे आज जो हो रहा है ऑटो की फेयर बढ़ रही है, बसों की फेयर बढ़ रही है। और हमें इस तरीके के अगर योजनाओं को अगर कामयाब करना है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अफोर्डेबल करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है करना। देखिए, जो आपने कहा है कि इसको आगे सस्टेन कैसे करेंगे, पहली बात है कि मेट्रो को लगातार हम ग्रो कर रहे हैं। 3rd फेज के मेट्रो के जितने काम है उस काफ़ी तेज़ी से हमने स्पीड अप कर दिया है और लगातार वो काम हो रहा है, जो आगामी दिनों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लोगों के सामने आएगा। अभी हम अतिरिक्त जो बसें लगा रहे हैं वो स्कूल की बसें हैं या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की बसें हैं, वो बसें आगे सस्टेन नहीं करेंगी। इसीलिए अभी अप्रैल या मई में अभी हम लोग क्लस्टर में 1000 नई बसें परमानेंट के लिए लाने जा रहे हैं। जुलाई अगस्त में 1000 और DTC के अंदर में बसें लाने जा रहे हैं। तो अगले साल तक में हमारा टारगेट है कि 2000 परमानेंट बसें हम DCC और क्लस्टर में जोड़ देंगे। तीसरा, जो हमने पूछो ऐप शुरू किया है, अभी उस पर 20-25 हजार ऑटो हैं, लेकिन आगामी दिनों में 15 तारीख के बाद हमारी कोशिश ये होगी कि दिल्ली के अंदर 80,000 ऑटो हैं और करीब 20-25 हजार टैक्सी हैं। 1 लाख जो वाहन है वो लोगों के मोबाइल में आ जाए, घर बैठे आप अपनी बुकिंग कर सकें। तो आगामी दिनों में, अभी चूंकि 15 दिन में कितना, अभी थोड़ा हम स्पीड अप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसको परमानेंट के लिए हम लाएंगे। जो भी टेक्नोलॉजी लाना है, हम ऑटो वालों को काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो इसको अपनाएं। तो आगामी दिनों में जो सुविधा हम शुरू कर रहे हैं, अभी वाईफाई की सुविधा हमने लॉन्च किया है, अभी CCTV कैमरा का लॉन्च किया है, अगले अप्रैल के बाद वो भी दिल्ली की सारी बसों में होगी। अभी करीब 1500 बसों में मार्शल है, 2000 और नई बसों में मार्शल लगाने जा रहे हैं, और आगामी 6 महीने के अंदर दिल्ली के सारी बसों में मार्शल लगाएंगे। तो आगामी दिनों में जो कुछ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज में,
उससे कम से कम उससे हम काफी मात्रा में स्ट्रांग करें। एक सवाल का जवाब दीजिए इसी से। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जो सबको समझना होगा कि गोपाल जी कह रहे हैं कि नए बसें लाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पर सबको समझना चाहिए कि बसें तो आ जाएंगे और आज भी हैं, पर आज क्योंकि हमारे सड़कों पर इतनी भीड़ है गाड़ियों की कि ये जो बसें हैं ये अपनी पूरी ट्रिप नहीं वो कर पाते हैं, मिस ट्रिप्स होती हैं, कैंसिल ट्रिप्स होती हैं। अगर दिन में अगर 2000 ट्रिप्स मिस हो जाती हैं तो आप 1 लाख सवारी एडिशनल आप नहीं ले जा सकते। तो एक गाड़ियों की भीड़ को हमें वैसे भी कम करना होगा और इसके लिए मुझे लगता है कि चाहिए। सिंगापुर से सीखा जा सकता है। हालांकि बहुत छोटी सी मुल्क है सिंगापुर में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराना अपने आप में बहुत बड़ा, गाड़ी खरीदना अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अगर आप आज गाड़ी खरीदेंगे तो आप ऐसा नहीं कि पैसे लेके गए शोरूम में और गाड़ी लेके लौट आए, वहाँ बाकायदा लॉट्स निकलते हैं और लॉट में आपका नंबर निकलना चाहिए, कितनी गाड़ी आपके पास है ये सब डिक्लेयर करना पड़ता है। हमारे पास एक घरों में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं। इस तरह की कोई स्कीम, इस तरह की कोई बात है जिससे मैं जानता हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो नाराज़ होने के ऊपर भी हावी हो सकती है। इस बाबत भी कुछ सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, 2 बात है। एक बात तो जब ये आपने कहा है कि इस तरह की जो भी पॉलिसी देश भर में लाई गई है उन सबको हम एग्जामिन कर रहे हैं और आगामी दिनों में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस तरफ बढ़ेंगे। दूसरी बात एक और बता दूं, जो पहले आपने कहा था कि मैक्सिमम में जब स्कीम लागू हुई तो गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। अब तक दुनिया में करीब 12 देशों में इसको पार्सली या इम्पार्सली इसको जो है लागू किया गया, जिसमें से मैक्सिको में संख्या बढ़ी भी और चाइना में वो सफल भी हुआ। तो दिल्ली के अंदर देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर ये चाहते हैं कि अगर प्राइवेट कारों को लेना, एक तो उसको कठिन होगा, नंबर 2 अगर ले रहे हैं आप तो आप इलेक्ट्रिक कार लीजिए, आप सीएनजी कार लीजिए। और इसीलिए इस इवन आउट इस कैंपेन के दौरान हमने उनको छूट देने का फैसला किया है कि अगर आप गाड़ी को, नया गाड़ी आप देने जा रहे हैं तो डीजल पेट्रोल को आप पहले ही बात अवॉइड करें। दूसरी बात की जरूरत ना हो तो आप गाड़ी ना लें। आगामी दिनों में हम भी फैसले की तरफ बढ़ेंगे कि एक परिवार और एक कार, इसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो ये आप हेडलाइन देके जा रहे हैं मुझे, एक परिवार एक कार। बड़ी बात है। अनुजा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ब्रेक पे जाऊं उसके पहले। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, जो मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछने वाली हूँ। एक सबसे पहले बात कि आपको ये मालूम है कि 18 साल से नीचे बच्चे ड्राइव नहीं कर सकते, और आपने एक रोक लगा दी है कि अगर एक औरत बैठी है उसके साथ जो बच्चा है वो 12 साल तक का होना चाहिए। सर, 12 साल का बच्चा और 18 साल के नीचे बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते, तो वो बच्चे तो क्या हो, या तो उनको घर छोड़ कर आए हो, पैदल आ रहे हैं या कैसे? द थिंग इज, इट इज़ नॉट अबाउट मेट्रो, इट इज़ नॉट अबाउट बस। कई जगह ऐसी हैं सर जहाँ पर आपने कारपूल की बात भी कर रहे हैं सर। एक जगह का मतलब है, कारपूल का मतलब है आप एक जगह पर पहुँचने, एक ही साथ जा रहे हैं। अगर आपकी जगहें अलग अलग हैं, उस वक्त आपको अगर अलग अलग जगहों पर जाना तो आप कैसे मैनेज करेंगे? साथ में सर आप कह रहे हैं कि 12 साल का बच्चा या हैंडीकैप, सर आप खुद फोटो, मतलब यहाँ से नीचे आप कैसे पता लगाएंगे कि बंदा हैंडीकैप है, वो 12 साल का है, कि वो किस तरीके का है सर? मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी दुविधा है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं अभी 15 दिनों के लिए आप 10,000 आपने वॉलंटियर्स लगाया। सर 10,000 के बाद 15 दिन के बाद वॉलंटियर, सर हम लोग भी कई बार खड़े हो जाते हैं कई बार। बट सर आप ये भी देखिए, यू टॉकिंग ऑन द मासेस, देयर इज एन एलीट क्लास ऑल्सो, जो बीमर्स, मर्सिडीज और उन जगहों में भी घूमते हैं सर, जिनकी बड़ी बड़ी लड़कियों की बड़ी बड़ी हीलें होती, किटियां जानी होता है उनको। अब वो लड़कियों को आप कह रहे हो कि मेट्रो में घुस जाएं। नेक्स्ट सर, सिक्योरिटी रीजन। अबर वॉज द केस जहां पर एक औरत के साथ बलात्कार हुआ। आप बात करते हैं सर, मतलब चलो मैं कहती हूँ हमारे सबके घरों में एक एक गाड़ी है, हो सकता है आप कहते हैं कि वुमेन को आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, पर वुमेन के लिए हो सकता है सारी औरतें गाड़ियाँ नहीं चलाती, और या घर में वो गाड़ी ना रखती हो। तो सर वो जो अगर गाड़ी में बैठती है किसी और में, तो उसकी सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? मार्शल, सीसीटीवी, सर ये बहुत पुरानी बातें हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई है सर। सो आप सर बात कर रहे हैं, वो बहुत मुझे बहुत हाई लेवल पे लग रहा है। हम बहुत प्रैक्टिकल काम करते हैं और एक एक स्टेप इसीलिए बढ़ रहे हैं, वरना 2 व्हीलर भी इसमें शामिल होता। पहली बात यह है कि हम 2 चीज़ को महसूस करते हैं। नंबर 1, दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना बेहतर नहीं है, हम ये महसूस करते हैं, इसलिए एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी महसूस करते हैं कि जो किटी पार्टी में जाने वाली हमारी बहनें हैं, उनके भाई और उनकी जिंदगी के सामने जो खतरा है, अगर हम नहीं सावधान होंगे तो किटी पार्टी में जाने लायक भी नहीं बचेंगे। हम ये दोनों महसूस करते हैं साथ साथ। दूसरी बात हम जो कहना चाहते हैं, दूसरी बात हम जो कहना चाहते हैं कि अभी महिलाओं के लिए हमने जो छूट दी है, अगर कोई भी महिला गाड़ी चला रही है या उसमें महिलाएं केवल बैठी हैं तो उसको छूट मिलेगी। इसके साथ साथ हमें पता है सारी महिलाएं गाड़ी नहीं चलाती हैं, आज भी वो बस में आती हैं,
इसीलिए 2000 जो स्कूल की बसें हम लगा रहे हैं उसमें आधी सीटें महिलाओं के लिए हमने रिजर्व किया है कि वो भी महिलाएं सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ कोई सकें। नहीं आता सर, कोई उठता नहीं, आपको ही मालूम है सर। देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम देखो यही आप से जो सर, बात उठते कर नहीं रहे है, हो, करते नहीं मैं है। यही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ जो बैठे लोग हैं सबको उठना पड़ेगा। हम जहां हैं, हमारा जो प्रयास हो सकता है हम वो करने को तैयार हैं। आप और बताओ कि ये काम करना चाहिए, हम वो भी कर देंगे, लेकिन ये सारी चीज तभी संभव है जब हम सारे मिलकर के खड़े होंगे और वो हिम्मत हमें जुटानी पड़ेगी, हम सबको जुटानी पड़ेगी, तब ये सोल्यूशन हो सकता है। ऐसा वो 12 से 18 वाला सर, बता 12 दीजिए से 18 का जो वो बड़ा सिस्टम वो कंफ्यूजन बताइए, है। उसको थोड़ा देखिए करिए सर पहली क्लियर। बात यह है कि जो बड़े बच्चे हैं वो और तरह से भी चीजों के ऊपर आते जाते हैं, बस से भी आ सकते हैं, मेट्रो से भी आ सकते हैं, टू व्हीलर से भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये दिक्कत होती है कि वो माँ के गाड़ी साथ अगर आते चल जाते रही हैं। है, मेरे साथ अगर 12 साल का बच्चा बैठा है या मेरे साल में 18 साल, जो एक ही जगह जाना है, तो सर वो ऑटो से आए, वो मेट्रो से आए, मैं गाड़ी से जाऊं। पहले बात आप कार पुलिंग करो ना, R11 को क्यों सर, नहीं फॉलो कहाँ करना पे चाहते सर? हो आप? अगर एक ही हमने तो जगह पे देखो जाना हमने हो- छूट दिया है, हम तो चाहते हैं कि आप उसको जो है वॉलंटरी रिजेक्ट करो। आपके जिंदगी में खतरा है, जिसको मजबूरी ना हो कार ना चलाए। क्यों मजबूरी है? आप जिस दिन दिल्ली छोड़ के जाना पड़ जाएगा, उस दिन क्या करेंगे बच्चे, उस दिन क्या करेंगे महिलाएं, उस दिन क्या करेंगे दिल्ली वाले? इसलिए हम चाहते हैं, हमने छूट दे दिया। आप वॉलंटरली बोलो। अनमिता राय ने कहा कि मैं इसको नहीं फॉलो करूंगी, मैं अपनी जो है R11 फॉलो करूंगी। इन्होंने अपनी तरफ से ऑफर किया, बिल्कुल बिल्कुल ऑफर किया, सब लोग ऑफर करो। हमने तो दे दिया, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना, आप भी थोड़ा रिस्क लोगे, तभी इस दिल्ली को पोल्यूशन से फ्री किया जा सकता है। सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल। मैं इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं। गोपाल राय साहब लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जनता के सवाल और जनता के जवाब, और कुछ हमारे पास फेसबुक और ट्विटर से भी सवाल आए हैं, उनके जवाब भी लेंगे राय साहब से। एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। कार बेकार पर सरकार लाइव, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अभी तक जिन खास मुद्दों को हमने छुआ, गोपाल राय साहब के सामने हमारे साथ लाइव मौजूद है मंत्री जी। सड़क की धूल से करीब 56%, निर्माण कार्यों से करीब 14%, उद्योगों से करीब 10%, गाड़ी से करीब 9% का पॉल्यूशन होता है, ये दिल्ली IIT के आंकड़ों के मुताबिक। और जो गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है उनमें से सबसे ज़्यादा 46% ट्रकों से होता है, 33% 2 पहिया से होता है और 10% 4 पहियों से होता है। और इन्हीं 4 पहियों पे जो 10% पॉल्यूशन की वजह है वेहिकुलर पॉल्यूशन में, इन पर अगले साल की शुरुआत से एक तरीके की रैशनिंग होने वाली है, लगाम लगने वाला है। कुछ और सवाल है अपने पैनलिस्ट से, उनसे पूछते हैं और फिर हम सीधे मंत्री जी के पास जाएंगे। चोपड़ा साहब, कोई सवाल है? मंत्री जी पूछिए आप। पहली बात तो यह है कि आपने इतना ठोस कदम उठाया, ये वाकई सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि ऐसा ठोस कदम पहली दफ़ा एक सरकार ने उठाया, पब्लिक के लिए उठाया, और इसमें मेरा ख्याल जनता का सहयोग आपको पूरा मिलेगा और मिलना भी चाहिए। देखो, हर कदम में कोई ना कोई तकलीफ़ें आती हैं, तो थोड़ा बहुत पब्लिक को भी टॉलरेट करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कार पूलिंग है, लेडीज़ का है, तो कोई थोड़ा बहुत कहीं भी पब्लिक को भी आपके साथ करना पड़ेगा। और दूसरी है कि मैं कहता हूँ कि ये जो स्कूल जो हैं फॉरेन की तरह, हमारे सब के बच्चे सारे फॉरेन में पढ़ते हैं, कि सैटरडे संडे टोटल ऑफ स्कूल एजुकेशन और कॉलेज और स्कूल, जिनसे काफ़ी बचत होगी, पेट्रोल की बचत भी होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। कैसे आपकी राय? नहीं, अभी जो सुझाव आए हैं, देखो पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। पूरा यूरोप जिसने विकास की गगनचुम्बी इमारतों को बनाया, बड़ी बड़ी गाड़ियों को बनाया, बट आज पूरा यूरोप सोच रहा है साइकिल पे चलना पड़ेगा। तो अभी एक इन्होंने जो सुझाव दिया है, बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है। दिल्ली के लिए हम क्या कर सकते हैं उन सारे प्रयोगों में से, उसकी तरफ सरकार एक एक करके आगे बढ़ेगी। सुदेशना जी, आप तो टाउन प्लानर हैं, आपके हिसाब से मेरा सवाल ये दरअसल आप ही से है कि टाउन प्लानिंग पे ध्यान दिया नहीं गया, गाड़ियों को आने दिया गया। आज की स्थिति ये है दिल्ली में, जिसकी कैपेसिटी अगर 100 गाड़ियों की थी तो वहाँ पे 1 लाख गाड़ियाँ चल रही हैं, और आज भी उस पर कोई रोक नहीं है। 1 लाख की कब 5 लाख हो जाएंगी हमको भी नहीं पता। मेरा कहना ये है कि ये इसको लेकर भी क्या जागरूकता नहीं होनी चाहिए थी पहले से? बिल्कुल। और देखिए, ये तो हर शहर का यही कहानी है। जब हम टाउन प्लानिंग, जब दिल्ली 1960-62 में जब पहला मास्टर प्लान बने थे, तब हमें नहीं पता था दिल्ली का ये आकार होगा आज के दिन में। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, और ये बहुत ही अच्छे कदम आपने जो सरकार ने उठाई है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हमें ध्यान देना ही है। लेकिन सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही नहीं,
उनका जो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। जब मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी में 2 मेट्रो स्टेशन दोनों तरफ है। मैंने चलने का भी बहुत कोशिश किया क्योंकि आई एम वेरी प्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन मुझे 3-4 बार इतना मुझे हैसल फेस करना पड़ा वो चलने के लिए। कहीं पे तो कोई हमारे पास साइड वॉक या फुटपाथ है नहीं, और जहाँ पे मुझे लग रहा था ये पार्क के अंदर से मैं शॉर्टकट ले लूँ, वो इतना बड़ा बड़ा ताला लगे हुए पार्क के अंदर। जैसे RWA से भी लोग इधर आए हैं, हमें जो पब्लिक स्पेस जो है ना उसे समझना चाहिए कि ये पब्लिक के लिए ही है। ये हम हर जगह गेट लगाते हैं, बड़े ताले लगा देते हैं पार्क के अंदर भी, लेकिन ये अगर हम ये पूरा जो कनेक्टिविटी है, जो वॉकिंग रूट के हम बात करते हैं सर, ये ट्रांसपोर्टेशन आप मिनिस्टर हैं, उसके साथ हमें तो लगता है सरकार को वॉर फुटिंग में दिल्ली में फुटपाथ बनाना चाहिए। और एनक्रोचमेंट जो है, और रईसों के मोहल्ले में सबसे ज़्यादा एनक्रोचमेंट है, वो गेट के बाहर गार्ड हाउस बनाते हैं, थोड़ा सा प्लांटर निकाल के उसके बाद गार्डन बना दे। इनको तो आपको हटाना ही है, और उधर से आपको फुटपाथ लगाना है, उसको उसमें पेड़ लगाइए, शेडिंग कीजिए, लेकिन इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी भी सफल नहीं होंगे अगर आप नॉन मोटराइज्ड और पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आप इसकी कोई स्कीम है? देखिए, अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, आपने एकदम सही कहा है कि दिल्ली का जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको जो है उसकी पूरी प्राथमिकता को चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए अभी आगामी दिनों में 10 सड़कों का अभी PWD प्लान बना रहा है। हमारी भी कोशिश ये है कि आपने कहा लास्ट माइल कनेक्टिविटी 2 ही तरह से हो सकती है और कोई भी गारंटी कर सकता है, और यूरोप के और दुनिया के तमाम देशों में है कि पहली बात है कि साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए। आप साइकिल लेकर के जाएं, स्टेशन पे छोड़ दें, और जब दोबारा आप आएँ तो फिर आपको मिल जाए और अपने घर के बगल में लाके छोड़ दें। तो इस तरह की स्कीम को दिल्ली के अंदर लाने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। दूसरा, बैटरी रिक्शा को काफ़ी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि और जगहों पर भी, मोहल्लों में भी उनको जो है इस तरह के जो है सुविधा मिल सके। तीसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक, देखिए बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जो नॉन पोल्यूटेड फ्यूल है, उसको भी हमें अपनाने की ज़रूरत है अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है तो। तीसरी बात जो हम करना चाह रहे हैं आगे, कि पेडेस्ट्रियन को जो रूट हम लोग बनाएंगे, पेडेस्ट्रियन को फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि पैदल चलने वाले सबसे ज़्यादा है, उनका सबसे ज़्यादा हक बनता है। साइकिलिस्ट के लिए सेकेंड प्रायोरिटी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए थर्ड प्रायोरिटी होगी, और कार नंबर 4 पर रहेगा, चाहे वो बेकार हो जाए उससे मतलब नहीं है। लेकिन जिंदगी बचाने के लिए हम इस सिस्टम को आगामी दिनों में लाएंगे, और दुनिया में जहां जहां सफलता मिली है वो ये आजमाया हुआ लोगों का फार्मूला है, और उसको दिल्ली में लाना पड़ेगा, और सरकार उसको लाएगी। मैं एक चीज़, कुछ सवाल लेता हूं जो ट्विटर पे आपसे पूछे गए हैं। आप संजय हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने सीनियर सिटीजन्स के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, इसके लिए कुछ प्रावधान रखे हैं क्या इस दौरान में 1 से 15 तारीख? 1 से 15 तारीख के दौरान अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई बीमार पड़ता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, उन लोगों के लिए हम लोग इसमें छूट दे रहे हैं, और उनको आने जाने के लिए सुविधा रहेगी। उमाकांत सिंह कहते हैं कि पहले अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी सरकार को ये स्कीम ट्रायल बेसिस पर 12 से 6 बजे के बीच ही लागू करनी चाहिए थी, और पूरी दिल्ली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, मोहल्ले के वाइज जाना चाहिए था। देखिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों के सुझाव थे। बहुतों के सुझाव तो ये थे कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक लगाना चाहिए। कई लोगों के सुझाव थे कि आज जो हालात हैं इसमें 24 घंटा लगा देना चाहिए। अब कई के सुझाव हैं 12 बजे से लगाना चाहिए। लेकिन एक रीजनेबल जो पीक आवर है, देखिए गाड़ियां मैक्सिमम उसी समय सड़क पर आती हैं, इसलिए सुबह 8 से पहले आप अपना काम कर ले, या सुबह रात में 8 बजे के बाद करें, आपको भी सुविधा होगी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी और ये प्रदूषण लेवल कम करने में भी सुविधा होगी, इसीलिए 8 से 8 रखा है। एक नेहा पूछ रही है आपसे कि डॉक्टर्स को कैसे पहचानेंगे? अगर किसी डॉक्टर को मेडिकल इमरजेंसी में अचानक अस्पताल जाना है, किसी मरीज की जान बचानी है, और उसके पास ऑड डे पे इवन कार है, तब क्या करेंगे? ऑटो लेके तुरंत चला जाए, बाइक लेके तुरंत चला जाए, बाइक लेके रखना पड़ेगा, एकदम बाइक लेके तुरंत चला जाए। अगर गाड़ी पे स्टिकर लगाओ ऑटो प्लस का, डॉक्टर का, नहीं, उससे छूट नहीं है, उससे छूट नहीं मिलेगी, आई कार्ड से भी छूट नहीं मिलेगी। नहीं। तो डॉक्टर्स दूसरी गाड़ी खरीदने की तैयारी, पत्रकार भी, हाँ पत्रकार भी, बिल्कुल हम सभी लोग दूसरी गाड़ी CNG खरीदना या इलेक्ट्रिक खरीदना। तो ये अच्छा सुझाव है क्या? ये हो सकता है राय साहब कि इस देश में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बिल्कुल बंद कर दी जाए? बिल्कुल तो एकदम से बंद नहीं हो सकती हैं, बट ये हम लोग सोच रहे हैं कि समय देंगे थोड़ा पब्लिक को, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का। बट जो एडवांस फ्यूल पे जो इंजन चल रहे हैं, जैसे यूरो 6 अब आज चल रहा है पूरे दुनिया में, आगे की बात हो रही है, तो उस तरह के इंजन दिल्ली में भी आए, उस टेक्नोलॉजी को दिल्ली भी अपनाए, और उससे भी पोल्यूशन लेवल का कंट्रोल दुनिया में किया गया और हम भी करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे फ्यूल पर हम गाड़ियों की तरफ ले आए जिससे कि पोल्यूशन लेवल काफी कम होता है। लेकिन आज जो
शुरुआत होती है। बात कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, भी तो बात निकल रही है। एक सवाल और था कि आपने जनता पर मार कर दी है, नेताओं को बख्श दिया है, सारे वीवीआईपी की गाड़ियों को अलाउ कर दिया आपने, उनको आप जाने नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार सिंह है, ये जानना चाह रहे हैं, हर जगह नेताओं की ही मौज है, ये सिर्फ आम आदमी के लिए क्यों लागू किया जा रहा है? ये आम आदमी के लिए भी लागू है, आम आदमी पार्टी पे भी लागू है और आम आदमी पार्टी की सरकार पे भी लागू है। दिल्ली का मुख्यमंत्री भी इसको फॉलो करेगा, दिल्ली के मंत्री भी फॉलो करेंगे, दिल्ली के विधायक भी फॉलो करेंगे, और ये भी अगर तोड़ दिए तो 2000 का चालान। नहीं, ये तो दिल्ली की बात है, मैं तो जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के मंत्री अगर तोड़ देंगे। देखिए, हम पहली बार में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, ऐसे भी बहुत सारे विवाद हैं, इसलिए हमने इन सब लोगों के लिए वॉलंटरी छोड़ रखा है। दिल्ली उनकी भी है और वो इस बात पर सोचें। चलिए, मैं कुछ जनता के सवाल लेता हूँ, यहाँ से सवाल है जी। गोपाल जी, हम इस मुहिम का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो, लेकिन सीएम ने यह कहा कि अगर मास डिसोबीडियंस होगा तो वो स्कीम वापस ले ली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप आश्वस्त नहीं है इस स्कीम को लेकर, और अगर हैं तो क्यों इस तरह का गलत मैसेज जनता में दिया गया? पहली बात, ये गलत मैसेज नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ये एक ही पहचान है, वो हकीकत के साथ जीते हैं। हर स्ट्रिक्टनेस नहीं, हम पब्लिक को स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। 15 दिन में अगर बहुत बड़ा मेजर कोई दिक्कत आती है, उसको रिव्यू करेंगे, ठीक करेंगे, पब्लिक के बीच में और कैंपेन करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। देखियो, दिल्ली को आज या कल खड़ा होना है, नहीं तो दिल्ली छोड़ के जाना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप उस तरफ हम बढ़ेंगे। जी सर, आपको जो 12 साल से छोटे बच्चों को आपने लिमिट दी है, लेकिन अगर हमारा बच्चा 17 साल का है तो उसको हम कैसे छोड़ के जाएंगे? सर, आपको 17 साल तक तो जो नाबालिग बच्चे हैं उनको लिमिट होनी चाहिए। सर, आप कहाँ बच्चे को लेके जाते हो? सही कहीं भी कहीं बताओ तो उसका समाधान निकालेंगे। मैरिज पे लेके जा रहे हैं सर, अगर कहीं का इमरजेंसी में पड़ जाए, अगर मम्मी को मैं बीमार, मैं मेरे बच्चे अकेले हैं, मेरी मम्मी बीमार है, उनको अगर मैं इमरजेंसी में देखने जा रही हूँ तो मैं बच्चा छोड़ के तो नहीं जा सकती। दो बात बता दूं, देखो, हकीकत में जीने की आदत डालें हम लोग। आपको अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आपके घर में बीमार पड़ गया, तो आपको तो इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी में तो आपको छूट दे रहे हैं। इमरजेंसी आ गई को तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सुन लो पहले, अगर आप जाना चाहते हो, अगर बच्चे को लेके जाना चाहते हो शादी में, तो 8 बजे के बाद लेके जाना। सर, ये कैसे और आप कैसे ये ऐसे कैसे करके आप बोल रहे हो? कुछ और सर, सुनिए ना, That is not the body language you are speaking with. सुनिए बात कर रहे हैं आप? ये आपकी एक जिज्ञासा है कि आप 17 तक करना चाहते हैं। ये 15 दिन का एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये भी कहा गया है कि इसको हम रिव्यू भी करेंगे। हो सकता है आगे जाके सरकार रिव्यू करे या ना करे, जो भी है। 15 दिन में केवल 6 दिन, हाँ, 15 दिन में केवल 6 दिन की दिक्कत है, बर्दाश्त कर लो। और इन दिनों में तो शादी भी नहीं है कोई। राय सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मोदी जी ने एक बैटरी वाली कार जो लॉन्च की है, क्या उस मुद्दे पर केंद्र से हाथ मिलाने की कोशिश करी है आप पार्टी ने? हमने पहले ही जो दिल्ली के देश के जो परिवहन मंत्री हैं उनके साथ हम लोगों ने मिल करके बात की है, और जो अभी बस आई है, कार नहीं आई है, बस एक उन्होंने चलाई है, और उस तरह की बसें दिल्ली के अंदर भी आगामी दिनों में काफी बड़े मात्रा में दौड़ेंगी। कुछ और सवाल लेते हैं, आप पूछ रहे थे। मैं ये बता रहा था, सबसे पहले ये बात है कि अगर हम जाते हैं, मान लो भाई साहब कहीं गुड़गांव जाते, तो छोड़िए, आप शादी में जाते हैं, बच्चों को लेने जाते हैं, कहीं जाते हैं और हमें वहीं आते 8 बज जाते हैं, समझे, तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी और उनके बाद ओड नंबर है नहीं हमारे पास, इवन नंबर है। देखिए, फिर क्या करें? आपको पहले से जब पता है कि 8 बजे के बाद लागू होता है, तो शेड्यूल ऐसा बनाओ कि 7 बजे पहुंच जाओ। वो बात तो सही है, ये तो आपके हाथ में है भाई। मंत्री जी से मेरा ये सवाल है कि मंत्री जी, मैं जो आपने मुहिम शुरू की है, मैं उसके बिल्कुल सहमत हूँ और साथ हूँ आपके, पर ऐसी कुछ 2 मुहिमें जिसमें कि आपने एक यमुना आरती शुरू की थी और उससे पहले दिल्ली को साफ करने का अभियान चलाया था, वो तो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि यमुना आरती का घाट मैं परसों देख के आऊँ, वहाँ पे क्या हालात हैं, तो क्या वाकई सरकार सीरियस है या फिर ये दिखावाबाजी है? देखिए, आपको हमने 22 तारीख को कार फ्री डे शुरू किया और हर 22 तारीख को दिल्ली में हो रहा है और आगे भी हर 22 तारीख को होगा, इसकी हम आपको गारंटी करते हैं। तो सारी चीज़ें जो पॉजिटिव हो रही हैं उसको आप नज़र डालेंगे तो बहुत काम हो रहे हैं। हाँ, हमें नहीं कहते कि सारा जादू की छड़ी और एक दिन में हम सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सकारात्मक कदम उठा रहे हैं और पब्लिक के हित में है, वो काम जरूर हम लोग जारी रखेंगे। कहीं दिक्कत आती है उसका मूल्यांकन करेंगे, उसे ठीक करेंगे। ठीक, पूछे सर। 2 साल पहले मेरे बच्चे का जन्म हुआ था, उस बच्चे को सांस की प्रॉब्लम थी, 1 महीने वो बच्चे का इलाज चला। मैं कहता हूँ भाड़ में गई कार, मुझे नहीं चाहिए कार, मुझे अपने बच्चे की सांसें चाहिए। तो कम से कम हम सबको खुद सीरियस होकर इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर इस तरीके से हम तर्क वितर्क करते रहेंगे, तर्क करिए, कुतर्क करना ठीक नहीं है। मैं सबसे निवेदन करूँगा, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, गद्दारी मत करिए। बिल्कुल, ये ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ और सवाल लेता हूँ, यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं।
जी जी सर नमस्कार। शो में सर आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल सर आपसे सीधे सीधे ये है कि जो रोड पे एम्बुलेंस चल रही है उनके ऊपर क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो उसके अंदर मरीज चल रहा है उसे नहीं मालूम है कि और क्या चल रहा है और इवेंट क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर आपके सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? उसको रोक दिया जाएगा अगर वो इवेंट नंबर की कार है, या उसके लिए कोई अलग लेन बनाया जाएगा, या फिर उसके लिए अगर जो ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी हुई है उसमें क्या एम्बुलेंस एग्जेम्प्टेड है? दिल्ली के अंदर एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां, मिलिट्री की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड, जितनी इमरजेंसी सेवा है सबको जो है इसमें छूट दिया गया है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, एक सवाल था, मैं नाम तो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन ये सवाल मैंने पढ़ा था कुछ देर पहले कि दिल्ली में बहुत से सरकारी वाहन ऐसे हैं, सरकारी गाड़ियाँ ऐसी हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो दिल्ली की हो, किसी भी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, जो सालों पुरानी हैं, जो डीजल पे चलती हैं, 15-15 साल से चली आ रही हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा, उन पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जा रहा? नहीं, उसके लिए भी हम लोग प्लान बना रहे हैं और आगामी दिनों में वो सारे को फेज आउट करना पड़ेगा। तो ये कब तक होगा? दरअसल ना लोगों के मन अभी में हम जो चर्चा कर रहे हैं, अभी देखो हमारा फोकस है 15 तारीख। मैंने कहा ना कि एक एक स्टेप करके दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्रदूषण की समस्या ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर चाइना 2007 से एफर्ट कर रहा है और आज भी उसके सामने संकट है। पूरी दुनिया के यूरोप के अंदर बहुत सारे एफर्ट सालों साल हुए हैं, तो दिल्ली के अंदर तो हमने आप लोगों के सहयोग से और भरोसे पर यह हिम्मत जुटाई है कि एक स्टेप लिया जाए, सहयोग लोगों का मिलेगा तो आगे स्टेप लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम जरूर लेंगे। एक सवाल और था, दिल्ली का जो कूड़ा है, कचरा है, वो जलाने से बहुत पॉल्यूशन होता है और दिल्ली के पास तो अपने डंपिंग ग्राउंड्स भी नहीं बचे हैं कि कहाँ पर डाला जाए, कहाँ जलाया जाए। आसपास बिल्कुल दूसरे स्टेट्स लगे हुए हैं जो आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं कि अपना कचरा लाके यहाँ डालिए, उससे उस बारे में कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, अभी पिछले दिनों हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, मैं स्वीडन खुद गया था और सत्येंद्र जैन जी हम लोग दोनों गए थे। वहाँ का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका भी हम रिसर्च कर रहे हैं। अभी जर्मनी के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ के डेलीगेशन को भी हमने बुलाया था, उनसे भी काफ़ी वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ढेर लगाने से इसका समाधान नहीं होगा। इसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वेस्ट मैनेजमेंट भी हो सके और उससे एनर्जी इलेक्ट्रिक भी पैदा हो सके, जिससे कि जैसे स्वीडन में क्या है, स्वीडन में वेस्ट मैनेजमेंट से इलेक्ट्रिक पैदा होती है, मतलब उससे बायोफ्यूल पैदा होता है और उससे वो बस चला रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी उनके पास आ चुकी है, तो धीरे धीरे दिल्ली के अंदर उस एडवांस टेक्नोलॉजी को भी हम लेकर के आएंगे, जिससे कि इस कूड़े का मैनेजमेंट भी हो सके और बस भी चल सके। ठीक है, कुछ सवाल और लेता हूँ। आप जो ये स्कीम चला रहे हैं, इसके अंदर आप 1 जनवरी से एक बहुत बड़े नंबर में सड़कों पर बसेस और ऑटो चलाएंगे, जिसे खरीदने में एक ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट होगा, जो आप पोल्यूशन को कम करने में यूज़ कर सकते थे विदाउट डिस्टर्बिंग द लाइव्स ऑफ कॉमन मैन। एंड ऑल्सो जो डेडलाइन आपने फिक्स की है मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 8 PM, तो अगर मान लीजिए अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मैं वो डेडलाइन नहीं मतलब फॉलो कर पाती हूँ, तो ऑब्वियसली फॉलो करने के चक्कर में बहुत स्पीड में अपना गाड़ी चलाऊंगी, जिससे रोड एक्सीडेंट्स बढ़ने की भी चांसेस हैं। देखो, डू यू थिंक कि कुछ प्रॉब्लम्स को आप रिड्यूस करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम्स को और वर्स्ट बनाते जा रहे हैं? देखिए, दो बात है। पहली बात यह है कि आपने जो कहा है कि इन सारे बसों जो लाने जा रहे हैं, ऑटो लाने जा रहे हैं, उसके लिए ह्यूज मनी खर्च करने जा रहे हैं, अभी तो इस पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एडिशनल बसें दिल्ली में ऑलरेडी हैं, स्कूल की बसें हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की बसें हैं, जिनको हम 15 दिन के लिए इस पर्यावरण मुहिम के लिए ले रहे हैं। ऑटो जो पहले से हैं वो चल रहे हैं, लेकिन आगामी दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को सुविधाजनक अल्टरनेट मिल सके। हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम प्रीमियम बस सेवा देंगे, गुड़गांव से दिल्ली का, नोएडा से दिल्ली का, दिल्ली के अंदर, कि आप कार छोड़ करके आधे दाम पर बस में आप चल सकते हो। 60 लोग कार छोड़ देंगे और 60 लोग उनको सारी सुविधा हम देंगे आपको। लेकिन आप जो बात आप कह रहे हो, उसमें मेरा केवल इतना कहना है कि देखो, 8 बजे से हमने टाइम दिया है, आप अपने माइंड में 7 बजे फिक्स कर लो कि 7 बजे से हमें इसको फॉलो करना है, तो सुलझ निकल जाएगा। कुछ सवाल इधर से भी लेता हूँ, उसके बाद आगे जी। सर, मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी हैं, मैं उनमें से एक इस्तेमाल करता हूँ, सम विषम दोनों हैं। नरेला जाता हूँ यमुना विहार से, तो 2 गाड़ी डेली इस्तेमाल होती थी, एक बाद में खाना लेकर के जाती थी। 1 हफ्ते से हमने एक ही गाड़ी चलाई, लेकिन एक प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि जब हम निकलते तो हमारे टायरों से धूल उड़ती है, तो वो भी पॉल्यूशन है, वो कैसे बंद होगा? अब से 30 साल पहले तो सड़कें, लिंक रोड और रोड जो है वो पानी से धुला करते थे 30 साल पहले, अब कोई धुलता नहीं है, तो वो धूल उड़ती है, उसकी वजह से शीशे बंद करने पड़ते हैं। एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने जिम्मेदारी लेकर के, आपके पास सम विषम थी लेकिन आपने खुद फैसला किया इसको अपने बच्चों के भविष्य के लिए। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इसकी सफाई के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो
तो दिल्ली सरकार ये प्लान कर रही है कि जितनी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उसकी सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर हम लाने जा रहे हैं। अप्रैल तक शायद वो प्रोसेस हम लोग जो हमने बनाया है टाइम बाउंड उसमें शुरू हो जाएगा और उसकी सफाई सुनिश्चित करेंगे। एकदम फैक्ट है कि इससे पोल्यूशन होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मेरा एक सवाल था कि अगर अगर ये ऑड इवन रूल परमानेंट हो गया तो बहुत सारे लोग 2-2 गाड़ियां खरीद लेंगे, एक ऑड है एक इवन है, तो वो लोग बहुत करेंगे। अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्या होगा फिर? देखिए, मैंने कहा ना कि आगे हम ये भी लाने जा रहे हैं कि एक परिवार में कार जो है वो रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, तो दूसरी कार लेने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि नई गाड़ियां अगर आप चाहते हो लेना तो आप जो है सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लें, क्योंकि हर चीज आप सरकार के नजर में है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर अगर मैं कार से नहीं जाती तो मेरे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, मेट्रो, कैब या मैं 2 व्हीलर से जाऊँ। ठीक है, अगर आप मेट्रो का हाल देखें, राजीव चौक या कश्मीरी गेट, बहुत बुरा हाल है। कैब से मैं कह सकती हूँ कि या वो सेफ़ है, मतलब मेरे लिए ये सवाल है क्या वो सेफ़ है अगर मैं अकेली जा रही हूँ। और 2 व्हीलर इज़ नॉट सेफ फॉर मी, मैं ये भी नहीं कह सकती। बट आप मुझे ये बताइए कि अगर मेट्रो का आप सोच रहे हैं तो 5-5 मिनट में एक मेट्रो आती है, तो आपको नहीं लगता बहुत कंजस्टेड हो जाएगा और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा? आप गाड़ी चलाते हो? जी नहीं, अगर मैं अपने डैड के साथ जाती हूँ। हाँ, तो डैड के साथ आप नहीं जा पाओगे, डैड के साथ ऑड इवन फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप चलाते हो तो आपको जाने के लिए इसीलिए छूट दी गई है। तीसरी बात यह है कि मेट्रो में हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं जिससे थोड़ी सुविधा बढ़ जाए। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि अतिरिक्त जो बसें ला रहे हैं, वो उसमें 2000 बसें हम महिलाओं के लिए आधी सीट रिजर्व कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि अगर इस तरह की जरूरत पड़े तो आप उसको फॉलो करें। राय साहब, आपका नाम क्या है? उपासना का दरअसल सवाल ये है कि मेट्रो में फ्रीक्वेंसी तो आप बढ़ा देंगे, कितनी जल्दी मेट्रो आया करेंगी, क्योंकि ये अमूमन मेट्रो में ही ट्रेवल करती हैं। अभी जो हमने प्लान किया है कि अगस्त तक जो पिछले दिनों 2000 समथिंग उसके ट्रिप थे, अभी हम उसको जो अभी हमारी तैयारी है, रिपोर्ट किया है जो मेट्रो ने, करीब 1000 हम अतिरिक्त जो है पूरे दिल्ली की मेट्रो में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए। ये 1 तारीख से हो रहा है? 1 तारीख से 15 तक। अनुजा कुछ पूछना चाहिए? अच्छा, आपके पास माइक है, बोलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर, एक बात ये बताइए बस, ये आप जो सब कुछ कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू प्लान एंड यू गोइंग टू गेट इट, सर आप कह रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं थी आपकी प्लानिंग, अप्रैल और अगस्त तक, अगर अगले साल तक आप कर रहे, तो सर आपको नहीं लगता कि पहले आप ये सब चीज़ें जो आप इस तरीके से करें, ये आप अपने लोगों के साथ बैठकर इस चीज़ को पहले आप पूरा इम्प्लीमेंट करते, उसके बाद आप हम लोग के साथ ये बात करते? आपकी बात एकदम ठीक है, हम भी चाहते हैं ऐसा, लेकिन पोल्यूशन मानने को नहीं तैयार है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। उसके लिए फिर इमरजेंसी सिचुएशन में हमें जो कॉम्प्लिकेशंस जो इसके साथ कहीं ना कहीं आ रही हैं, वो भी उसके साथ एक फैक्टर है। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक घर में एक कार हम लोग कर देंगे, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनके साथ क्या किया जाएगा सर? वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे ही इकोनॉमी के साथ वी हैव ऑलरेडी पुट इट इन, उनके साथ आप क्या करेंगे? देखो, मैं मैं 2 बार कह रहा हूँ कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं कि जिससे असुविधा हो, लेकिन अगर असुविधा के कीमत पर अगर जहर पीना पड़ रहा है तो असुविधा को पहले हम चुनेंगे। जहर को गंगा में भी है सर, बहुत जगहों पे भी है सर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जहर बहने दे? नहीं, जहर तो बहुत जगह है, तो इस जहर को तो कम करना पड़ेगा। हम क्या करें, सुनिए, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक कार है, हमारे बच्चों के भी जान के ऊपर खतरा है और हमारे ऊपर है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एक दिन अपने बच्चों के लिए कार मत चलाओ और इतना पोल्यूशन लेवल कम करने में सहयोग दो। चलिए इसी नोट पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा हम तमाम लोगों का भी, और मंत्री जी का खासतौर पर आपका। थैंक यू सो मच राय साहब, आपने वक्त निकाला मेरे पास। आप बैठिए थैंक यू सो मच सर। गोपाल राय साहब के साथ ये हमने एक छोटी सी कोशिश की कि कार बेकार पर सरकार लाइव के जरिए हम जनता के सवाल सीधे सरकार तक ले जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सी सवाल, बहुत सी धारणाएं, बहुत सी चिंताएं लोगों की दूर हुई होंगी। ये मुहिम हमारी भी सरकार के साथ इस कोशिश है कि दिल्ली को प्रदूषण फ्री करना है, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए दिल्ली को एक स्वच्छ दिल्ली बना के छोड़ना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपका वक्त दिया। और इसी नोट के साथ आप सबका भी शुक्रिया अदा करूंगा। मैं चाहूँगा आप सब अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें।